हेलो, राधे राधे। मैं कविता उपाध्याय अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आप सब कैसे हैं? आई होप, आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो, अच्छे से हो, अपने अपने काम में व्यस्त हो और हमारा भी सपोर्ट करते रहो। जैसे आप सब मेरा साथ पकड़े हो वैसे ही हमारा साथ अंत तक निभाते रहो। बस मैं यही चाहती हूँ आप सबसे, मेरे भाई बहन, मेरे जनता लोग, हमको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार, जिस तरह आप सब अपना प्यार दुलार दे रहे हो उसी तरह अपना प्यार दुलार देते रहो हमको, हमारे बच्चों को। अब कौन है? आप ही सब तो हमारे हर सब परिवार हो। आप ही सब हमारे पूरा परिवार हो। आप ही सब हमारा सब कुछ हो। तो आप सब भी मेरे बच्चों पर अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखो। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि बाबू मेरा रो रहा था। उस दिन आया था बाबू, 3 दिन के लिए आया था, जा नहीं रहा था। मैं ज़बरदस्ती उसको यहाँ से मम्मी के पास भेजी। बहुत दुख होता है। उनके पापा जब थे तो अपने बच्चों को 1 मिनट के लिए आंखों के ओझल नहीं रखते थे। जब भी ड्यूटी पे जाते, वो सुबह ड्यूटी मतलब ऐसे जाते 10-5 मिनट के लिए कहीं भी जाते थे। जब लाइन बिगड़ जाती, किसी का फ़ोन आ जाता था तो जाते थे। पर जाते फिर 10-5 मिनट, मुश्किल मुश्किल से आधा घंटा तक, फिर वापस आ जाते थे बच्चों के। और जब ड्यूटी भी जाते तो 12 बजे तक जाते, 11-12 बजे ड्यूटी जाते थे। तो हमेशा और जाते भी थे तो 2-4 बार ड्यूटी भले रहते थे, 2-4 बार 1 गिलास पानी पीते थे पर घर आते। और आते तो बच्चों को हमेशा देखते रहते थे। और मेरे पति ऐसे मतलब ऐसा काम करते थे कि सब लोग उनको बहुत मानते थे। किसी भी मतलब जिसके दुकान पे जाते या कहीं मतलब बाज़ार में जाते, जिसके पास जो कुछ भी होता था सब, पंडित जी अपने बच्चों के लिए ये सामान लेते जाइए, वो सामान लेते जाइए। तो मैं बताती हूँ, हमारे बच्चे अच्छे से अभी खाना नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सब कभी खाना खाए ही नहीं थे। उनके पापा ये कुछ ना कुछ बाज़ार से लेके आते रहते थे, तो वो सब वही सब खा लेते थे, पेट भर जाता था तो खाना खाते नहीं थे। अब भी उनको बता रही हूँ, हम खाना बना देते हैं पर खाना खाने का इच्छा नहीं करता। ज़बरदस्ती मैं कैसे कैसे करके एक एक रोटी, इतना बड़ी बड़ी हो गई हैं, 5 साल 12-12 साल की हो गई हैं, पर एक एक रोटी खाती हैं ज़बरदस्ती, कुछ भी नहीं खाती उन सबको। क्योंकि पापा उनके थे, मैं बोलती आप और इतना लाते हो, इन सब का आदत बिगाड़ देते हो, बाद में बहुत कष्ट मतलब बहुत दिक्कत होगी। तो बोले कि हमको बोलते जाने दो कविता, हम इन सब के भाग से ही कमा रहे हैं तो इन सबको खाने दो, कितना खाएंगी। हमको ऐसे समझाते। हमारे पति बहुत अच्छे थे। कहीं भी रहते, कहीं भी रहते, ड्यूटी से आते, सड़क, हम रोड पे, हमारा घर रोड पे है, रोड से थोड़ा दूरी पे आ रहा है, रोड पे पहुंच जाते थे, वहीं से बुलाते, कविता कहाँ हो? अगर हम नहीं दिखाते तो बताओ, घर जहाँ जहाँ यहाँ तक, खेत तक पहुंच जाते हमको ढूंढते ढूंढते कि कहाँ गई। और जब हम आ जाते सामने तो बोलते, पागल, हम तुमको ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ थी? हम नहीं देखते हैं तो हमें बेचैनी होती है। ऐसे हमारे पति इतने अच्छे थे, इतने, अगर हमको ज़रा सा भी, अगर हमारे सर में कभी दर्द भी हो जाता था तो हमसे ज़्यादा वो, हमको परेशानी नहीं होती थी। ऐसा लगता था सब दुख उनके ऊपर ही हो गया है। उनको इतनी परेशानी होती थी, क्या करवा दूँ, किससे झरवा दूँ, कौन से डॉक्टर से दवा ले लूँ कि ये ठीक हो जाए। अगर हमको कभी सुई लगने लगती तो ऐसा लगता कि उनको सुई लग रही, चीखने लगते, उनको हमसे ज़्यादा दर्द होता था। वो हमको इतना मानते थे, इतना मानते थे कि क्या बताओ। अगर हमको मायका जाना होता, हम अपने घर जाते, मायके में हमको साथ साथ लेके जाते। और जब मैं बोलती कि जाओ हम आज रात रहेंगे, कल आना तो चलेंगे, बोलते हैं हम घर पे नहीं जाएंगे, घर पे जाएंगे तो कौन है? मैं बोलती माई है, काका है, बच्चे हैं सब, जाओ घर पे। नहीं, हम नहीं जाएंगे घर पे, हम जब आप चलोगी घर पे तभी हम जाएंगे। तो इतना अच्छे थे, मतलब हमको हमेशा अपने साथ, अगर हमको खेत में जाते थे तो खेत में भी हमको साथ साथ लेके जाते थे, कहीं भी जाते थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि वो हमेशा हो, कभी नहीं कहते थे कि हम, ये मेरी पत्नी है।
एक बात कभी नहीं कहते कि ये मेरी पत्नी है, हमेशा कहते थे कि ये मेरा भाई है। हम घर पे रहें या न रहें, हमारा सब कुछ ये संभाली रहती है। हमको किसी का टेंशन नहीं रहता कि अभी हमारा काम करना है, अभी हमको घर पे ये सब काम है। हम फ्री रहते हैं, हम कहीं से आते हैं 2 रोटी खा के अपना आराम करते हैं, हमको किसी का टेंशन नहीं रहता। कहीं भी रहते थे, हमें कहीं भी रहें, सबसे यही बोलते थे, मैडम नहीं है मेरी, हमको मैडम जी ही बुलाते थे। हमको हमेशा मैडम जी, कभी नाम बहुत जल्दी नहीं लेते, हमेशा मैडम जी बोलते थे। और बहुत अच्छे थे भगवान। अच्छों को ही ले जाते हो क्यों? अच्छों के साथ ऐसा क्यों करते हो? खराब खराब लोग यहीं बैठे हैं और अच्छे का इतना मतलब ज़रूरत है आपको। हम आपसे कहते लेना ही था तो 10, 12, 15 साल और रहने दिए होते, तब ऐसा करते। कुछ तो बच्चों के साथ रह लेते, कुछ तो हमारे साथ रह लेते। आज हमको दिन भर से इतनी रुआई आ रही, इतना रुआई आ रही, पता नहीं कैसा मेरा उलझन सा मन भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है हम कहाँ चला जाए, हम कहाँ कहाँ चली जाए क्या। एक तो बाबू भी नहीं रहता, वही तीनों बच्ची साथ में रहती, बाबू भी नहीं। फ़ोन किए थे उनको, गला में यहाँ पे दाद हो गई है और बाबू भी नहीं रहता, तो आज जैसा होता अपना कितना भी खराब हो, पर बच्चा अपना साथ में रहता है तो अच्छा लगता है। हमेशा टेंशन बना रहता है, पर क्या करूं, मुसीबत चाहे जो करवाए, मुसीबत की वजह से ज़िंदगी में चाहे जो कुछ हो जाए। इतना अच्छा मेरा हंसता खेलता परिवार था, इतनी अच्छी मेरी ज़िंदगी चल रही थी कि क्या हम बताऊं। जब हम सब एक टूटे मड़हा में रहते थे तो कैसे कैसे करके हम सब अपना घर बनवाए, कैसे कैसे करके हम दोनों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे ससुर जी हमको रहने के लिए भी एक कमरा नहीं बनवाए थे, हम सब मड़हे में रहते थे, कुछ भी नहीं किए थे। फिर भी हम दोनों ने मिल के बहुत संघर्ष किया, और जब हम सब संघर्ष से थोड़ा सा उभरे तो भगवान ने ही मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। एक बार भगवान नहीं सोचे कि इसके ऊपर इतना विपत डाल रहे हैं, कैसे ओजेगी, कैसे संभालेगी। तो भगवान, मैं बस आपसे यही कहती हूँ कि ऐसा किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलना जिससे मेरे ज़िंदगी के साथ आप खेले। आज ऐसा हो, अगर ना किए होते तो क्यों ऐसा होता हमारे साथ। हमारा बच्चा हमसे दूर क्यों रहता, वो भी चाहे कुछ भी पढ़ता, चाहे कुछ भी करता, उनका पापा थे होते तो हमको टेंशन नहीं रहता कि ये हैं अपना देखेंगे संभालेंगे, बच्चा भी बड़ा हो जाता। लेकिन अब तो टेंशन है कि बाबू नहीं पढ़ेगा, नहीं करेगा तो कैसे वो चलेगा। अब तो सब कुछ बाबू के ऊपर ही है। वैसे मेरे भाई, मेरी मम्मी सब बहुत अच्छे हैं, बाबू का बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी मेरी बहुत ध्यान रखती, भाई लोग भी बहुत ध्यान रखते हैं, भाभी लोग भी बहुत अच्छी हैं, हमेशा खिलाती पिलाती रहती हैं। बाबू को ध्यान है, पर बेटा है मेरा, तकलीफ़ होती है हमको। मम्मी बोलती है तुम टेंशन मत लो, बाबू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रहता है, हम उसका ध्यान देते हैं। पर हमको तकलीफ़ होती है कि आज भगवान ऐसा न किए होते, उनके पापा होते तो काहे के ऐसा होता। तो प्लीज़ आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ, बस मेरी यही आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बहुत शाम हो चुकी थी और देखो अंधेरा भी बहुत काफ़ी हो गया था। मैं थी छत पे, अब हमको भी कुछ बनाना है खाना। आज दिन भर से बहुत उलझन था मेरे दिमाग में, बस मैं किससे बांटूँ, कौन है घर में। बस आप सबसे 2 बात कर लेती हूँ, थोड़ा दिल हल्का हो जाता है, और तो ज़िंदगी बर्बाद ही हो चुकी है। तो आप सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ मेरे बच्चों के लिए, आप सब उनका सहारा बनो। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपनी वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। तो ठीक है, रखते हैं, बाय बाय, राधे राधे आप सभी से। तो आप सब जितना भी इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगी, भगवान करेंगे आप सब को इस बच्चों की दुआ लगेगी, इस बच्चों का
रोआ रोआ आप सब पे आशीर्वाद देगा, क्योंकि वो सब 2 रोटी खा चुकेंगे, पढ़ लिख चुकेंगे। बस हम यहीं पे अपना वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे।